हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो टिल एवर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और यूनिक 13 प्राइम्स की, जो कि साइबरट्रॉन की हिस्ट्री में सबसे ऊपर और पावरफुल माने जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स और यहाँ तक कि साइबरट्रॉन को बनाने वाले सिर्फ एक ही थे, वह थे महान प्राइमस। और वहीं दूसरी तरफ उनका भाई यूनिक्रॉन, जो कि एविल और सेल्फिशनेस से भरा हुआ था और पावर की भूख में उसने पता नहीं कितनी ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। प्राइमस ने यूनिक्रॉन को हराने के लिए 13 प्राइम्स को बनाया था, जिनके लीडर थे प्राइमा। 13 प्राइम्स में हर प्राइम पर अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी पावर और एबिलिटी दी गई थी। ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स ने 13 प्राइम्स को भी दो कंटिन्यूटीज़ में अलग अलग बताया है। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरी कंटिन्यूटी को दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 प्राइम्स अलाइन कंटिन्यूटी से, कॉवेनेंट ऑफ प्राइमस से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 13 प्राइम्स के लीडर प्राइमा की। प्राइमस ने प्राइमा को वॉरियर ऑफ लाइट के रूप में अपॉइंट किया था और उन्हें एक लेजेंडरी ब्लेड, जो कि स्टार सेवर स्वॉर्ड थी, वह भी दी थी। और इसी के साथ उन्होंने अपनी पावर से बनी हुई मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी प्राइमा को ही दी थी। प्राइमा प्राइमस के पहले चाइल्ड और 13 प्राइम्स के लीडर होने की वजह से थोड़े एरोगेंट भी थे। यूनिक्रॉन को हराने के बाद प्राइमा ने अपकमिंग जनरेशन को काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्ट भी किया था और यहाँ तक कि उन्हें काफ़ी टाइम तक कॉम्बैट स्किल्स भी सिखाई थी। तब साइबरट्रॉन पर ग्रेट कैटेलिसिज्म आया था, तो प्राइमा ने सारे साइबरट्रॉनियंस को बचाया था, सिवाय प्रेडेकॉन्स को छोड़कर, क्योंकि प्राइमा को लगता था कि प्रेडेकॉन्स बहुत ही ज़्यादा निर्दयी और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते थे। इस वजह से उन्होंने उनकी प्रजाति को बिल्कुल भी नहीं बचाया था। 13 प्राइम्स में सेकंड प्राइम थे वेक्टर प्राइम, जिन्हें कि टाइम और स्पेस का गार्डियन अपॉइंट किया गया था। वेक्टर प्राइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्राइम थे, क्योंकि वह टाइम और स्पेस दोनों में ही फेरबदल और टाइम की पावर्स का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते थे। वेक्टर प्राइम में ऐसी पावर्स थी कि वह मल्टीवर्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि इन शक्तियों के लगातार इस्तेमाल से उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती थी। वेक्टर प्राइम टाइम को कंट्रोल करने के लिए ब्लेड्स ऑफ टाइम स्वॉर्ड का यूज़ करते थे, जो कि हमेशा से ही उनके पास रहती थी। इसके अलावा उन्होंने यूनिक्रॉन को हराने में अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था और बहुत ही बड़ा सपोर्ट दिया था। थर्ड नंबर पर आते हैं अल्फा ट्रायन, जो कि साइबरट्रॉनियन रेस प्राइम्स के रिकॉर्ड कीपर थे। अल्फा ट्रायन क्विल के होल्डर थे। क्विल एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जो कि ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स को भी चेंज कर सकता था। क्विल आर्टिफैक्ट में ऐसी एबिलिटीज़ थी जिसकी मदद से हम फ्यूचर में कोई भी इवेंट करा सकते हैं। अल्फा ट्रायन क्विल को यूज़ ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और स्ट्रेंज होता है। अल्फा ट्रायन ने मेनली क्विल का यूज़ कॉवेनेंट ऑफ प्राइमस में साइबरट्रॉन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होने वाला है, सिर्फ इसी को लिखने के लिए किया था। इसके अलावा आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वेक्टर प्राइम, अल्फा ट्रायन और प्राइमा कितने ही ज़्यादा पावरफुल प्राइम्स थे। और इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर के प्राइम की, जो कि हैं सोलस प्राइम। सोलस प्राइम साइबरट्रॉन हिस्ट्री की सबसे पहली फीमेल प्राइम और फीमेल ट्रांसफॉर्मर थी। सोलस प्राइम 13 प्राइम्स के मास्टर आर्टिफिशर और वेपन्स को क्रिएट करती थी, वो भी अपने इनक्रेडिबल फोर्ज की मदद से। यानी कि उनका जो आर्टिफैक्ट था वो था फोर्ज, जिससे कि रीनेम करके बोला गया था फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम। सोलस प्राइम ने ही प्राइमा के लिए स्टार सेवर, लीज मैक्सिको के लिए एपेक्स आर्मर, अल्फा ट्रायन के लिए क्विल, माइक्रोनस प्राइम के लिए चाइमेरा स्टोन और यहाँ तक कि क्विंटस प्राइम के लिए एम्बर स्टोन बनाया था। इसके अलावा सोलस प्राइम की और भी मेन इन्वेंशंस थी, जैसे कि रिक्किम ब्लास्टर, जो कि बना था मेगाट्रॉनस के लिए, जो कि बाद में फॉलन बन गए थे। इसके अलावा चाओ सेज, साइबर कैलिबर। लेकिन इनमें भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोलस प्राइम की जो डेथ हुई थी वह हुई थी लीज मैक्सिमो प्राइम की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेगाट्रॉनस को, जो कि फॉलन था, उसे मैनिपुलेट करके सोलस प्राइम को मरवा दिया था उनके हाथों। इसके बाद हम बात करेंगे 13 प्राइम्स में से फिफ्थ प्राइम की, जो कि है माइक्रोनस प्राइम। माइक्रोनस प्राइम सारे 13 प्राइम्स में सबसे छोटे थे अकॉर्डिंग टू साइज, लेकिन उनके पास एनर्जी के बाउंडलेस रिजर्व और बहुत ही तेज़ चलने वाला दिमाग था। उनकी चालाकी, तेज बुद्धि की मदद से वो अपने किसी भी भाई की एक्शंस का पता लगा सकते थे कि इंस्टेंट फ्यूचर में वह क्या डिसीजन या एक्शन लेने वाले हैं। सोलस प्राइम ने चाइमेरा स्टोन माइक्रोनस के लिए ही बनाया था, ताकि माइक्रोनस किसी भी प्राइम को टाइम आने पर अपनी पावर्स ग्रांट कर सकें, ताकि वह यूनिक्रॉन के खिलाफ एक पावर की तरह यूज़ हो सकें उन्हें हराने के लिए। और इसके अलावा आपको एक बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी, जो मिनीकॉन्स थे, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स की आगे की सीरीज़ में हमें इंट्रोड्यूस किया है, वह माइक्रोनस प्राइम के ही डिसेंडेंट्स हैं। सिक्स्थ नंबर पर आते हैं एल्केमिस्ट प्राइम। एल्केमिस्ट प्राइम ने 13 प्राइम्स में अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी। एल्केमिस्ट प्राइम की पावर्स थी इंटेलिजेंस, फिजिकल और स्पिरिचुअल साइकिल्स को देख पाना और हर एक मैकेनिज्म को समझना। एल्केमिस्ट और नेक्सस प्राइम ने ही यूनिक्रॉन को हराने की स्ट्रेटेजी को तैयार किया था।
एल्केमिस्ट के पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को बदलने की बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल की पावर थी। एल्केमिस्ट प्राइम ने ही कंफर्म किया था कि सोलस प्राइम के मरने के बाद उनका जो स्पार्क था, उनका जो सोल था, वह प्राइमस तक पहुंचा है या नहीं। 13 प्राइम्स में 7th नंबर पर थे नेक्सस प्राइम। नेक्सस प्राइम साइबरट्रॉन के पहले कंबाइनर ट्रांसफॉर्मर थे। नेक्सस प्राइम को प्राइमस ने रेरिफाइड एनर्जॉन की प्रोटेक्शन का काम भी सौंपा था। नेक्सस प्राइम को नेक्सस मैक्सिमस भी कहा जाता है। वेक्टर प्राइम, सोलस प्राइम और अल्फा ट्रायन और यहाँ तक कि खुद नेक्सस प्राइम ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वह स्टार सेवर को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि उसके पीछे उनका एविल भाई जो कि फॉलन और यहाँ तक कि मेगाट्रॉनस प्राइम था वह पड़ा हुआ था ताकि वह कैसे भी स्टार सेवर को हासिल कर सके। तो नेक्सस प्राइम ने अपने आप को 5 अदर रोबोट्स में स्प्लिट कर दिया जिससे कि वह स्टार सेवर के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग जगह छुपा सकें मेगाट्रॉनस से दूर। और जो नेक्सस प्राइम के जो 5 रोबोट्स थे वह थे स्काईफॉल, लैंडक्वेक, ब्रेकअवे, टॉप स्पिन, हीट वेव। नेक्सस प्राइम के बाद ही साइबरट्रॉन पर कंबाइनर फॉर्म्स शुरू हुई थी। एक तरीके से वह उनकी इंस्पिरेशन थी कंबाइनर फॉर्म्स को शुरू करने के लिए। इसके बाद 8th नंबर पर आते हैं ओनिक्स प्राइम, जो कि साइबरट्रॉन के सबसे पहले प्रेडेकॉन और बीस्ट थे। ओनिक्स प्राइम को लॉर्ड ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है। ओनिक्स प्राइम की सबसे खास एबिलिटी थी ट्रिप्टिक मास्क का यूज़ कर पाना। प्राइमस ने यह एबिलिटी सिर्फ ओनिक्स को ही दी थी। ओनिक्स प्राइम इसके अलावा स्प्लिटेड वर्ल्ड को भी देख पाते थे, यानी कि उसमें स्प्लिटेड वर्ल्ड को देखने की पावर्स भी थी। वह किसी भी स्प्लिट को और यहाँ तक कि किसी के स्पार्क को भी देख सकते थे और यहाँ तक कि उसे ट्रैक भी कर सकते थे। ओनिक्स प्राइम सोलस प्राइम के सबसे ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। सोलस प्राइम की डेथ पर ओनिक्स प्राइम बहुत ही ज़्यादा रोए थे। और आपको यह बात जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि जो प्रेडेकॉन्स हैं वह ओनिक्स प्राइम के ही डिसेंडेंट्स हैं। 9th नंबर पर आते हैं एमेलगैमस प्राइम। प्राइमस ने एमेलगैमस प्राइम को यूनिक ही पावर्स दी थी। एमेलगैमस प्राइम 13 प्राइम्स में सबसे बड़े जोकर और साइबरट्रॉन पर सबसे पहले शिफ्टर थे। एमेलगैमस प्राइम के पास ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी थी जो कि इन्हें और भी ज़्यादा खास बनाती थी। एमेलगैमस प्राइम के डिसेंडेंट्स थे शिफ्टर, जो कि एमेलगैमस प्राइम की तरह ही शेप बहुत ही इंस्टेंटली बदल सकते थे, यानी कि वह जो भी इमेज या फिर जो भी शेप अपने माइंड में सोचेंगे वह तुरंत उसकी ही शेप ले सकते हैं। साइबरट्रॉनियन रेस को ट्रांसफॉर्मेशन पावर का जो गिफ्ट वो एक तरीके से एमेलगैमस प्राइम से ही मिला है। एमेलगैमस प्राइम के डिसेंडेंट्स थे शिफ्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ में मेक शिफ्ट को देखा होगा जो कि एक शिफ्टर था, वह एमेलगैमस प्राइम का ही डिसेंडेंट है। इसके बाद 10th नंबर पर आते हैं क्विंटस प्राइम। 13 प्राइम्स में सबसे ज़्यादा माइंडेड प्राइम थे क्विंटस प्राइम, और हम बोल सकते हैं 13 प्राइम्स में जो साइंटिस्ट थे वो थे क्विंटस प्राइम। क्विंटस प्राइम ने यूनिक्रॉन को हराने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनी थी उसमें एक अपना अहम ही रोल निभाया था। क्विंटस प्राइम के पास था एम्बर स्टोन आर्टिफैक्ट, जिसकी मदद से वह किसी में भी स्पार्क डाल सकते थे और बोले तो उसे फिर से जिंदा कर सकते थे। यूनिक्रॉन को हराने के लिए ऑप्टिमस प्राइम को एक बार मरना पड़ा था, जिन्हें कि बाद में क्विंटस प्राइम ने ही जिंदा किया था एम्बर स्टोन की मदद से। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी जो क्विंटेसेंस थे वह क्विंटस प्राइम के ही डिसेंडेंट्स हैं। इसके बाद 11th नंबर पर आते हैं लीज मैक्सिमो। 13 प्राइम्स में सबसे ज़्यादा एविल और यहाँ तक कि मेगाट्रॉनस प्राइम से भी ज़्यादा बड़े जो धोखेबाज थे वो थे लीज मैक्सिमो। लीज मैक्सिमो को प्राइम ऑफ लाइज भी कहा जाता है। लीज मैक्सिमो 13 प्राइम्स में सबसे बड़े मैनिपुलेटर थे। लीज मैक्सिमो का जो आर्टिफैक्ट था वो था लीजेंड आर्ट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता था। 13 प्राइम्स में जो लड़ाई हुई थी, जो सिविल वॉर हुई थी, उनका जो सबसे मेन कारण था वो था लीज मैक्सिमो। और आप बहुत ही ज़्यादा जानकर हैरान होंगे कि मेगाट्रॉन और यहाँ तक कि और जो दूसरे सारे डिसेप्टिकॉन्स हैं वह सारे के सारे लीज मैक्सिमो के ही डिसेंडेंट्स थे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 13 प्राइम्स में आपस में लड़ाई कैसे हुई थी और वह कैसे मरे थे और यहाँ तक कि वह साइबरट्रॉन पर यूनिक्रॉन को हराने के बाद क्या करते थे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 12th प्राइम की, जो कि थे मेगाट्रॉनस। 12th एंड द सेकेंड लास्ट प्राइम जो कि थे मेगाट्रॉनस। मेगाट्रॉनस का जो आर्टिफैक्ट था वो था रिक्विम ब्लास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है, और जो वो अपनी एनर्जी लेता था वो लेता था स्टेलर फ्यूजन से। मेगाट्रॉनस प्राइमा की तरह ही एक वॉरियर थे। यूनिक्रॉन को हराने के बाद यूनिक्रॉन की थोड़ी सी डार्कनेस और एविलनेस का पार्ट थोड़ा सा मेगाट्रॉनस के अंदर आ गया था, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर और बर्ताव बाद में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। मेगाट्रॉनस को फॉलन बनाने में सबसे बड़ा हाथ था लीज मैक्सिमो का। लीज मैक्सिमो ने मेगाट्रॉनस को मैनिपुलेट करके सोलस प्राइम को उनके हाथों मरवा दिया था, लेकिन मरने से पहले सोलस प्राइम ने अपनी फीलिंग्स और अपने लव को कन्फेस करा था मेगाट्रॉनस के लिए, और जिसकी वजह से मेगाट्रॉनस को और भी ज़्यादा पछतावा हुआ था बाद में। तो इसके बाद हम बात करेंगे द लास्ट 13th प्राइम की,
जो कि और कोई नहीं, जो कि है ऑप्टिमस प्राइम। 13 एंड द लास्ट प्राइम थे ऑप्टिमस प्राइम, जिनका यूनिकॉर्न को हराने में बहुत ही मेन रोल था। ऑप्टिमस प्राइम का एक अलग ही बॉन्ड था मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के साथ। ऑप्टिमस प्राइम के स्पार्क से यूनिकॉर्न के स्पार्क को ख़त्म किया गया था, फिर उन्हें वापस बाद में ज़िंदा क्विंटस प्राइम ने ही किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने क्विंटस प्राइम ने अपने एम्बर स्टोन का यूज़ करके वापस ऑप्टिमस प्राइम को ज़िंदा किया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों सच बताऊं तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं तो 13 प्राइम्स का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ैन हो गया। और आप भी बताइएगा कि आपको 13 प्राइम्स की जो पावर्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, और यहाँ तक कि जो हमने थोड़े बहुत डिसेंडेंट्स आपको ये सब बताए हैं, आपको ये सब फैक्ट्स ऐसे लगे। और अगर आपको ये सब बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ज़्यादा सा अच्छा लगा हो, पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और शेयर करिए बहुत ज़्यादा। और अगर आप एक सच्चे ट्रांसफॉर्मर फ़ैन हैं तो आप ज़रूर शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसे अच्छी लगी और कहाँ पर आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप और वीडियोस चाहते हैं 13 प्राइम्स की मल्टीवर्स कंटिन्यूटी से, तो आप हमें कमेंट करें। और इसके अलावा ये चाहते हैं कि 13 प्राइम्स कैसे मरे थे, तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आप इसके ऊपर एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।